कल हमने सोल्ट पढ़े थे। सोल्ट लवण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है न्यूट्रल सोल्ट, उदासीनीकरण लवण, और एक होता है बेसिक सोल्ट, क्षारीय लवण, एक होता है एसिडिक सोल्ट, अम्लीय लवण। तो पहला है आपका कौन सा सोल्ट है? न्यूट्रलाइजेशन सोल्ट, यानी उदासीनीकरण लवण। उदासीनीकरण लवण, उदासीनीकरण लवण कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। कैसा होगा भाई? न्यूट्रल होगा, जिसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7। अब देखो प्रोसेस देखो, न्यूट्रलाइजेशन सोल्ट क्या होगा? जब आपको पता है लवण कब बनेगा? जब एसिड और बेस की रिएक्शन करवाएंगे, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाएंगे, तो क्या बनेगा? लवण बनेगा, सॉल्ट बनेगा। अब उदासीनीकरण लवण यानी न्यूट्रलाइजेशन सॉल्ट कब बनेगा? जब स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन कराएंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन कराएंगे स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या बनेगा भाई? न्यूट्रलाइजेशन सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? न्यूट्रलाइजेशन सॉल्ट बनेगा। लिख लो न्यूट्रलाइजेशन सॉल्ट। उदासीनीकरण लवण, उदासीनीकरण ये क्या है? प्रबल क्षार, प्रबल क्षार। और ये क्या है? प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। क्या है? प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल की रिएक्शन आप करवाएंगे किसके साथ? तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, प्लस क्या बनेगा? वाटर, प्लस क्या बनेगा? पानी बनेगा, और साथ में क्या बनेगा? पानी बनेगा। आपसे पूछ लेगा कि न्यूट्रलाइजेशन सोल्ट उदासीनीकरण लवण आपको प्राप्त करना है तो किस बेस और एसिड की रिएक्शन करवानी पड़ेगी? ऑप्शन में होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड। बताओ। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस। ठीक है। या आप क्या करवा सकते हो? वीक एसिड और वीक बेस की रिएक्शन, तब भी क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, प्लस क्या बनेगा? पानी। और सॉल्ट कैसा बनेगा? न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण। दोनों में याद रखना। प्रबल अम्ल की अभिक्रिया जब प्रबल क्षार के साथ करवाते हैं तो लवण और पानी प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया कैसी होगी? न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण होगी, यानी यहाँ पीएच मान क्या होगा? 7 होगा। पीएच मान क्या होगा? 7 होगा। दुर्बल अम्ल और दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया जब दुर्बल क्षार के साथ करवाएंगे तो लवण और पानी प्राप्त होगा। यह अभिक्रिया कौन सी होगी? उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन होगा। समझ आई भी? स्ट्रॉन्ग एसिड की चाहे रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवा दो, चाहे वीक एसिड की रिएक्शन वीक बेस के साथ करवा दोगे, प्राप्त क्या होगा? सॉल्ट प्लस वाटर, और वो कैसा? न्यूट्रलाइजेशन। समझ आई ये बात? आई क्या? हिंदी में लिखूंगे इसको, नीचे वाले को? कोई जरूरी नहीं है ना। अब एग्जांपल लिखो। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है भाई? स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम, ऊपर लिख देता हूं मैं, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
और हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसका फॉर्मूला क्या होता है HCl। अब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, देखो क्या बनाएगा NaCl, NaCl। H कितनी बार है, 2 बार है, H2O। क्या बना, लवण और पानी बना, सॉल्ट और क्या बना, वाटर। ये एग्जांपल है इसका। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा, HCl। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनकी रिएक्शन करवाई तो क्या बना, NaCl। वीक एसिड और वीक बेस करवाऊंगा। लिख लिया, ठीक है। अब बारी आती है वीक एसिड और वीक बेस की। वीक एसिड कौन सा होता है भाई, एसिटिक एसिड CH3COOH, CH3COOH। ये क्या है, वीक एसिड, जिसको आप क्या बोलते हो, एसिटिक एसिड, या क्या बोलते हो इसको, क्या बोलते हो, इथेनोइक एसिड। क्या बोलते हो, इथेनोइक, या फिर एसिटिक एसिड। क्या बोलते हो, एसिटिक एसिड। प्लस वीक बेस लिखो, वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। वीक एसिड कौन सा है, एसिटिक एसिड CH3COOH, और वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। क्या बनेगा यहां से, क्या बनेगा, अमोनियम एस्टेट। क्या बनेगा, अमोनियम एस्टेट। कल मैंने बताया था एसीटेट क्या है इसके अंदर, बताना मेरे को, आपने पूछा था मेरे से क्वेश्चन एक, CH3COO एसीटेट। क्या बनेगा, CH3COO, इसके साथ क्या जुड़ेगा, NH4। क्या हो गया ये, अमोनियम एसीटेट। क्या बन गया, अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट। और प्लस में क्या बन रहा है, H2O। क्या बन रहा है, पानी। ये भी साल्ट है, न्यूट्रलाइजेशन है, उदासीनीकरण लवण है। अमोनियम एसीटेट कौन सा क्या है, NH4 है, अमोनियम एसीटेट। ये एसीटेट ग्रुप है, बताया था ना कल, एसीटेट, एसिटिलीन एसिड CH3COOH, तो उसका एसीटेट है ये। क्या है, एसीटेट। और ये क्या है, अमोनिया, अमोनियम एसीटेट बन गया, लवण बन गया, प्लस क्या बन गया, पानी बन गया। ठीक है, और ये क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है। NH4 लग गया ना, अमोनिया, OH लग गया हाइड्रोक्साइड, CH3COO ग्रुप लग गया तो एसीटेट, अमोनिया लगे तो अमोनिया एसीटेट, अमोनियम एसीटेट। लिख लिया, ये तो है न्यूट्रलाइजेशन का एग्जांपल, उदासीनीकरण लवण के एग्जांपल। क्या समझ आ रही है बातें, आ रही होगी, आ रही होगी भाई। पानी बनाना है तो इसको शॉर्ट में बताता हूं आपको, यदि बनाना पड़े ना तो ये देख लिया करो कि पानी बनाना है तो एक हाइड्रोजन तो ये रहा, एक कहां दिखाई दे रहा है, ये रहा,
इन दोनों को तो छोड़ दो, ओ को छोड़ दो, पानी इसी से बनेगा ना, बाकी को जोड़ दो, बन गया अमोनियम एसीटेट। लिखो आगे, दूसरा लिखो। दूसरा टाइप क्या था लवण का? एसिडिक एसिडिक सोल्ट। क्या था? एसिडिक एसिडिक सोल्ट। इसको बोलते हैं अम्लीय लवण। अम्लीय लवण, अम्लीय लवण। अम्लीय लवण, एसिडिक सोल्ट। कोई बता सकता है यहां किस किस की रिएक्शंस होगी? वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तभी तो एसिडिक नेचर आएगा ना। स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन आप कब किससे करवाओगे? वीक बेस के साथ। किसके साथ? वीक बेस के साथ। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट करेगा तब तो एसिडिक सोल्ट बनेगा ना। होशियार होगी तुम तो भी। स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको बोलते हैं प्रबल अम्ल, और प्लस वीक बेस, इसको बोलते हैं दुर्बल अम्ल। क्या बनाएगा? सॉल्ट, ओह सॉरी, दुर्बल क्षार, वीक बेस, दुर्बल क्षार। प्लस क्या बनाएगा? सॉल्ट और वाटर, लवण और पानी, लवण और पानी। तुम बनाओगे अब, तुम्हें पता है मैंने दो वीक, एक वीक एसिड बता दिया आपको, स्ट्रॉन्ग एसिड बता दिया, और वीक बेस बता दिया। आप क्या? हाँ, वो सोल्ट जो होगा वो एसिडिक नेचर का होगा, जिसका पीएच मान 7 से कम होगा। बनाओ, एक एग्जांपल लो, स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल लो। क्या? सी HCl के साथ, वेरी गुड, HCl लिखो। HCl के साथ किसकी रिएक्शन करवाएंगे? वीक बेस के साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। कराओ रिएक्शन, अब क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा? NH4Cl2। अमोनियम क्लोराइड क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। प्लस क्या बनेगा? H2, ओ बन गया भाई, अमोनियम क्लोराइड। किधर? अब लिख दो, बैलेंसिंग वाला भी करवाऊंगा, ठीक है? इक्वेशंस बैलेंस कैसे करते हैं। अब फिर यहां बैलेंस करने लग गया ना, पता ही नहीं चलेगा, कहेंगे जी 2 कैसे लगा दिया इधर। आती है बैलेंसिंग करनी आपको? तो आती है क्या? नहीं आती? आती होगी।
लिख लिया? लिख लिया क्या? चलो अब स्ट्रॉन्ग सॉरी क्या बोलते हैं इसको, बेसिक सॉल्ट क्षारीय लवण। तो यहां क्या होगा? वेरी गुड, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस क्या बनेगा? वाटर प्लस सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। वीक एसिड एसिटिक एसिड CH3COOH। स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। क्या बन गया बताओ? बनाओ, मेरे को तो आता है। CH3COONA वेरी गुड प्लस H2O। क्या है? मैंने क्या कहा था? इस ग्रुप को उसके साथ जोड़ना है, बस पानी अलग रखना। और आपको पता है 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन पानी बनाते हैं। तो क्या बन गया ये? नाम बताना इसका भी। वेरी गुड, सोडियम एसीटेट। हिंदी में लिखना है तो बता देना, यही लिखूंगा हिंदी में भी, ठीक है। सोडियम एसीटेट क्या बन गया? सोडियम एसीटेट। जब आप वीक एसिड की रिएक्शन करवाओगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो बेस क्या है? स्ट्रॉन्ग है। एसिड कौन सा है? वीक एसिड है। तो जो साल्ट प्राप्त होगा वो कैसा होगा? बेसिक नेचर का। किस नेचर का होगा? बेसिक नेचर का। आपसे ऐसे पूछ सकता है, यदि बेसिक नेचर का सॉल्ट आपको प्राप्त करना है तो आपको लेना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका? स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, ठीक है। और क्या बनेगा इससे? सोडियम एसीटेट और साथ में पानी। समझ आया? चलो, तीनों हो गए सॉल्ट। न्यूट्रलाइजेशन सॉल्ट हो गया, एसिडिक सॉल्ट हो गया, बेसिक सॉल्ट हो गया। अब लिखो एप्लीकेशंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये जो उदासीनीकरण अभिक्रिया आपने करवाई है, इसका यूज कहां होता है, क्या कार्य होता है, इसका क्या फंक्शन होता है? तो लिखो एप्लीकेशन ऑफ, या फिर ऐसे लिख लो उदासीनीकरण अभिक्रिया के कार्य। उदासीनीकरण अभिक्रिया के कार्य, फंक्शन या यूज या उपयोग कुछ भी कर लो, ठीक है। कहां उपयोग होता है, क्या करते हैं, कहां उपयोग करते हैं? तो देखो, एक बात बताओ, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो रिएक्ट करेगा किसी बेस के साथ तो क्या बनाएगा? सॉल्ट लवण प्लस पानी, दो चीज बनाएगा। तो देखो, कभी होता है कि एसिडिटी, सुना नाम तो आपने, एसिडिटी होती है, मतलब हाइपर सिक्रेशन जिसको बोलते हैं HCl का हाइपर सिक्रेशन, मतलब HCl का बॉडी के अंदर, मतलब स्टमक के अंदर ज्यादा रिलीज होना। तो आपके बॉडी मतलब स्टमक के अंदर क्या होता है? जलन महसूस होती है। क्या महसूस होती है? जलन महसूस होती है। तो HCl का सिक्रेशन ज्यादा। HCl क्यों बनता है स्टमक के अंदर? क्योंकि आपने जो भी भोजन खाया है उसको डाइजेशन करने के लिए कुछ एंजाइम फंक्शन करेंगे, और उन एंजाइम को एक्टिवेट कौन करेगा? HCl। और क्या करेगा? जो खराब बैक्टीरिया वगैरह या पार्टिकल आपने भोजन के साथ ले लिया, उनको क्या करेगा? गलाने का काम करेगा। क्या करेगा? यानी खाने का काम करेगा, गलाने का काम करेगा, नष्ट करने का काम करेगा। जब आप ज्यादा खाना खाते हो या ज्यादा मतलब मिर्च वाला या फिर मसाले वाला खाना खाते हो,
तो ज्यादा HCl बनता है, और ज्यादा HCl बनता है तो क्या होती है? एसिडिटी। क्या होती है? एसिडिटी। तो एसिडिटी होती क्या है? हाइपर सिक्रेशन ऑफ HCl। हाइपर सिक्रेशन क्या होता है? ज्यादा मात्रा में HCl का रिलीज होना या स्त्रावण होना, लिख लो हिंदी में। ज्यादा मात्रा में हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, हिचकियां क्यों आती है? देखो, ज्यादा आप मिर्च खाते हो, या फिर कई बार होता है कि जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, ठीक है, तो उस समय आपकी जो फूड पाइप है ना, फूड पाइप रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट करती है। क्या? नहीं नहीं, बहुत से कारण है। जैसे आप जल्दी जल्दी खाना खाओगे ना, कभी देखना तो भी आएगी, ठीक है, रिवर्स, वो ना फूड पाइप रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, तब होता है ये हिचकी। वो चाहे आप कैसे भी हो सकता है, आपने कोई खाना नहीं खाते तो भी अपने को होती है, हिकअप्स आती है ना, तो वो रिवर्स चलता है ना कार्य। तो कभी खाना जल्दी जल्दी खाते हैं तो भी आपको ऐसे लगेगा, हिचकी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपने उसको स्पेस नहीं दिया फूड को जाने के लिए अंदर उस पाइप में से, या फिर आपने जल्दी जल्दी निकल लिया, विंड पाइप के थ्रू जा रहा है तो वो वापस आएगा फूड पाइप में डालने के लिए उस भोजन को। कौन सा? हाइपर सिक्रेशन। लिखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, HCl का ज्यादा मात्रा में स्त्रावण, हाइपर सिक्रेशन कहलाता है, यही है, ज्यादा मात्रा में रिलीज होना। स्त्रावण हिंदी में यानी रिलीज, यानी निकलना, ठीक है। लिख लिया? हाइपर सिक्रेशन मतलब HCl का ज्यादा बनना। अब HCl ज्यादा बनेगा तो उसे बोलते हैं एसिडिटी। क्या बोलते हैं? एसिडिटी। इसके विपरीत होता है एंटा एसिड। क्या होता है? एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या होता है? मेडिसिन होती है। क्या होती है? मेडिसिन। क्या होती है? दवाई होती है। किसकी दवाई? एसिडिटी के विपरीत काम करती है, एसिडिटी के विपरीत काम करती है, यानी एसिडिटी के अगेंस्ट काम करेगी। कौन? एंटा एसिड। मेडिसिन होती है, आपने नाम सुना होगा, नाम सुना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको हिंदी में भी ऐसे लिखना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। दूसरी डाइजीन, सुना है डाइजीन? और भाई? हाँ, इनो, डाइजीन, इनो। क्या? इनो और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिक्विड आता है एक, इसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, इनो के अंदर बेकिंग सोडा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या? टेबलेट, उसमें यही साल्ट होते हैं सारे। अब देखो भाई, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के अंदर क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसा नेचर का होता है? हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सिल आयन है इसके अंदर, तो क्या होगा? बेसिक होगा। क्या होगा? ये बेसिक होगा। किस नेचर का होगा? बेसिक का। और आपके बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर क्या बन रहा है? HCl। क्या बन रहा है? HCl। उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा ये? मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, लवण। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। और साथ क्या बनाएगा? पानी। क्या बनाएगा? पानी। तो आपकी जो एसिडिटी है वो क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी, क्योंकि वहां पर क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? सॉल्ट।
और प्लस वाटर बनेगा। क्या बनेगा? वाटर। लिख लिया? लिख लिया भाई? और डाइजिन में क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और भाई एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और क्या होता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इनो में भी मिल सकता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, मीठा सोडा जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीठा सोडा। इसको सोडियो कार्बोनेट बोल देते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोल देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोल देते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल देते हैं। ठीक है? लिख लिया पीछे? ये तो पहला एप्लीकेशन, इसका फर्स्ट एप्लीकेशन, यानी पहला इसका यूज कहाँ करते हैं? एंटासिड के रूप में। किसके रूप में? एंटासिड। एंटासिड क्या होती है? एसिडिटी के विपरीत मेडिसिन जो हम लेते हैं। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और इनो के अंदर क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बोलते हैं, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, NaHCO3। या फिर क्या बोल दो आप? डाइजिन। डाइजिन में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो क्या है? बेस है। जो क्या सभी है? बेस है। सोडियम बाइकार्बोनेट भी क्या है? एक बेस है। क्या है? एक बेस है, बेसिक नेचर में है। समझ आ गई? आई क्या? लिखो दूसरा एप्लीकेशन, लिखो इसका। दूसरा यूज लिखो। जैसे आप मतलब रात को खाना खाते हो, कुछ मीठा खाते हो, कुछ मीठा जैसे शुगर वगैरह या शुगर से बनी कोई चीजें खाते हो, तो क्या होता है? आप बिना ब्रश करके सो जाते हो या ब्रश नहीं करते, तो क्या होता है? जो माउथ के अंदर जो शुगर है ना, माउथ के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं? ये शुगर को कन्वर्ट कर देते हैं, शुगर को एसिडिक नेचर में। किस नेचर में? एसिडिक नेचर में। किस नेचर में कन्वर्ट कर देते हैं? एसिडिक नेचर में कन्वर्ट कर देते हैं, अम्लीय प्रकृति में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये अम्लीय प्रकृति से आपका माउथ का पीएच मान क्या हो जाएगा? जब 5 से भी कम हो जाएगा ना, 5 से भी कम मुंह का पीएच मान, तो क्या होगा? जो आपके दांत की ऊपरी परत है इनेमल, जो सबसे कठोर है, उसे क्या करेगा? डेस्ट्रॉय। क्या करेगा? डेस्ट्रॉय। और उसे डेस्ट्रॉय करेगा तो वहां पर क्या मतलब उसे क्या कर देगा? डेस्ट्रॉय करेगा। डेस्ट्रॉय करेगा तो कालापन आप देखते हो ना, जिसको बोलते हैं कैविटी। क्या बोलते हैं? कैविटी। क्या बोलते हैं? कैविटी। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो शुगर को कन्वर्ट करते हैं एसिड में, और माउथ का पीएच मान जब एसिडिक हो जाता है, 5 से भी कम रह जाता है, तो वहां पर क्या लग जाती है? कैविटी लग जाती है। क्या लग जाती है? कैविटी। इसीलिए बोला जाता है कि क्या करना चाहिए भी? टूथपेस्ट। क्या करनी चाहिए? टूथपेस्ट। और टूथपेस्ट में क्या होता है? बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है। किस नेचर में होता है? बेसिक नेचर में होता है, या फिर सॉल्ट होता है। आपने देखा होगा कि आपके नमक, आपके कोलगेट में नमक है क्या? और ये क्या बनाएंगे?
सोल्ट, क्या बनाएंगे, सोल्ट प्लस वाटर। ठीक है, इसीलिए ब्रश डेली करना चाहिए, दोनों टाइम करना चाहिए। लिख लिया, लिख लिया क्या? लिखने वाली कोई बात नहीं है, समझना था बस सिर्फ। चलूं आगे, चलूं क्या, चलूं? देखो भाई, कभी जब चींटी काट ले या फिर मधुमक्खी काट ले तो जलन होती है ना, जिस हिस्से पे काटा वहां जलन होती है। इसमें क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल। बताया था ना, चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल। अब बहुत सारी चींटियां काट ली तो हम जहां जहां चींटी ने काटा वहां पर हम लगाते हैं कैलेमाइन सॉल्यूशन। क्या लगाते हैं, कैलेमाइन सॉल्यूशन। कैलेमाइन सॉल्यूशन क्या लगाते हैं, कैलेमाइन सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन लगाते हैं, कैलेमाइन। अब आपको पता है चींटी ने काटा है तो उसने क्या छोड़ा बॉडी के अंदर, एसिड। क्या छोड़ा, एसिड। जहां से काटेगी वहां पर रेड रेसिस हो जाएगा, जलन होगी महसूस। तो अब कैलेमाइन सॉल्यूशन क्या होता है, जो आप लगाओगे एक सॉल्यूशन होता है कैलेमाइन। ये क्या होता है, पानी के अंदर अपना इसका बेकिंग सोडे का घोल होता है। पानी के अंदर, पानी में बेकिंग सोडे का घोल। सोडे का घोल यानी पानी के अंदर बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दो, वो एक सॉल्यूशन बन जाएगा, उसे बोलते हैं कैलेमाइन सॉल्यूशन। जब ये अब फॉर्मिक एसिड के साथ क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोल्ट और वाटर, रिलीफ मिलेगा। क्या मिलेगा, रिलीफ, न्यूट्रल कर देगा, यानी कुछ आराम महसूस होगा, कुछ आराम महसूस होगा। लिख लिया, लिख लिया क्या? चलो अगली को, खेतों में मिट्टी होती है, सॉइल होती है ना। अब ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करने से, ज्यादा फर्टिलाइजर, उर्वरक यूज करने पर, ज्यादा फर्टिलाइजर करने पर जो मतलब ज्यादा खाद वगैरह डालोगे ना, तो जो मतलब जमीन है उसका नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक। किस नेचर का हो जाएगा, एसिडिक नेचर का। अब एसिडिक नेचर का हो जाएगा तो उसे बोलते हैं बंजर भूमि। बंजर भूमि, वो उपजाऊ नहीं रहती। क्या नहीं रहती, उपजाऊ नहीं रहती। फिर उस खेत में डालना पड़ता है क्या, स्लैक्ट लाइम। क्या डालना पड़ता है, स्लैक्ट लाइम, स्लैक्ड लाइम। इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं इसको, बुझा हुआ चूना। देखो एक होता है क्विक लाइम, एक क्या होता है, क्विक लाइम, क्विक लाइम।
एक होता है क्विक लाइम, बिना बुझा हुआ चूना, इसे क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। क्विक लाइम, बिना बुझा हुआ चूना, ये क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अब इस कैल्शियम ऑक्साइड को, इस बिना बुझे हुए चूने को पानी में डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? बुझा हुआ चूना, स्लैक्ट लाइम। क्या बन जाएगा? स्लैक्ट लाइम। ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैक्ट लाइम, स्लैक्ट लाइम, बुझा हुआ चूना। अब यहां बुझा हुआ चूना डालोगे तो क्या बनेगा? सोल्ट और वाटर, सोल्ट और वाटर। तो फिर वो जो जमीन है वो वापस क्या हो जाएगी? उपजाऊ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उपजाऊ हो जाएगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या आप सीधा चूना डाल दो या पानी में घोल कर डाल दो, क्विक लाइम डाल दो या फिर आप स्लैक्ट लाइम डाल दो, यानी बुझा हुआ चूना डाल दो चाहे। इससे एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी वो बना देगा सोल्ट और वाटर, और वो हो जाएगा, कैसी हो जाएगी? जो जमीन है वो कैसी हो जाएगी? उर्वरक हो जाएगी, मतलब खेती योग्य हो जाएगी, बंजर नहीं रहेगी। समझ आई ये बात? आई क्या? नहीं आई? बोलो भाई, नहीं आई? इतनी समझ में आ गई ना? मतलब ज्यादा खाद वगैरह डालते हो जमीन में, जमीन एसिडिक नेचर हो जाती है, उसको मतलब सही करने के लिए आप उसमें बिना बुझा हुआ चूना डाल दो, और बिना बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, CaOH ट्वाइस। बस इतना याद रखना, बाकी मैं आगे करवा दूंगा सारा, ठीक है? इतना याद रखना। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, CaOH ट्वाइस, अब OH है तो आपको पता है किस नेचर का होगा? बेसिक नेचर का। किस नेचर का होगा? बेसिक। ये बेसिक नेचर है ना, उस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सोल्ट और वाटर। जमीन क्या हो जाएगी? उपजाऊ हो जाएगी। अब आया? ठीक है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं या फिर कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड होता है बिना बुझा हुआ चूना, और कैल्शियम, उसी कैल्शियम ऑक्साइड को आप पानी में डाल दो, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। अब इसको किस में डाल दूं? पानी में। किस में? पानी में। अब ये हो गया बुझा हुआ चूना। क्या बन गया? बुझा हुआ चूना। पानी में डाल दिया, बुझ गया ना चूना। याद करने के लिए बोल रहा हूं, पानी में डाल दिया यानी बुझ गया। इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। पानी में डाल दिया हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना। अब इसको खेत में डाल दो, और ये किस नेचर का है? बेसिक नेचर का है। किस नेचर का है? बेसिक नेचर का है। अब ये उस एसिड के साथ, एसिडिक नेचर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सोल्ट और वाटर, मतलब न्यूट्रलाइज कर देगा उसे, उस बंजर भूमि को उर्वरक बना देगा। समझ आइए? कैल्शियम ऑक्साइड होता है बिना बुझा हुआ चूना, और कैल्शियम, उसी चूने को जब आप सफेदी करते हो घर पे, तो आप चूना लाते हो, उसे पानी में डालते हो ना, जब सफेदी करते हो वो क्या करते हो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जो आप चूना लाते हो वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। जब आप उसे डालोगे उसमें बबल्स होंगे, मतलब थोड़ी हीट निकलेगी। क्या निकलेगी? हीट निकलेगी। जब वो बनेगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। वो आप कहाँ करते हो? घरों पे करते हो ना कैल्शियम हाइड्रो, और कुछ दिनों के बाद वो सख्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट में CO2, और वो फिर बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं खड़ियल, चूना पत्थर। ये आगे बता दूंगा जब कैल्शियम मेटल कराऊंगा तब। ठीक है? इतना समझ आया? आगे क्या? ठीक है भाई, बस अब ज्यादा यूज नहीं करवाऊंगा। अब चलो थ्योरियों पे।
देखो थ्योरी में अपन पढ़ेंगे ना, लंबा चौड़ा चला जाएगा, टॉपिक ही लंबा चला जाएगा, तो सिर्फ मेरी बात को समझना और 3 ही शब्द में लिखना उस थ्योरी को, पूरा लिखना नहीं। यदि लिखोगे ना तो इस बोर्ड पे एक थ्योरी आएगी, दूसरे पे दूसरी, एक स्लाइड पे एक ही आएगी। तो पहला आपका जो साइंटिस्ट था जिसने एसिड और बेस के बारे में जो बातें बताई थी वो था अरेनियस। कौन था? अरेनियस। तो अरेनियस कंसेप्ट क्या था, अरेनियस थ्योरी क्या थी? तो अरेनियस कंसेप्ट या अरेनियस थ्योरी क्या थी कि जब आप किसी पदार्थ को पानी में डालोगे वो H प्लस प्रोटोन देगा। क्या देगा? H प्लस प्रोटोन। उसको आप एसिड कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और जो आप पदार्थ पानी में डालोगे जो हाइड्रोक्सिल आयन देगा यानी OH नेगेटिव देगा उसे आप बेस बोलते हो। ये बात किसने कही थी? अरेनियस ने। किसने कही थी? अरेनियस ने। ये थी अरेनियस कंसेप्ट। क्या था? अरेनियस कंसेप्ट। उसके बाद जो साइंटिस्ट आए थे वो आए थे आपके ब्रोस्टेंट लोरी। ब्रोस्टेंट लोरी आए थे। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने क्या बताया कि जो अपना एसिड है ना ये क्या करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन मतलब क्या करते हैं? डोनेट करते हैं और एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं। ये थे ब्रोस्टेंट लोरी। और इसके बाद आया था आपका लेविस। कौन आया था? लुइस जिसे बोल देते हैं या फिर लेविस कंसेप्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? लेविस कंसेप्ट या फिर लुइस कंसेप्ट। अब ये क्या कहता है कि यदि ये उसके अपोजिट जाता है, ये कहता है कि एसिड है ना, जो एसिड है वो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बेस है ना वो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये थी लुइस थ्योरी। क्या थी? लेविस थ्योरी। समझ आई ये बात? आई क्या? नहीं आई क्या? समझ नहीं आई? चलो इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी अपन पढ़ेंगे एसिड की। एसिड की रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, ठीक है? ये आपको मैं मतलब भाई अरेनियस ने तो वही बता दिया कि जब पानी में डालोगे तो H प्लस देगा, OH देगा। बस ये अरेनियस थ्योरी थी। ये तो अरेनियस थ्योरी थी। और लोरी ने भी ये बताया कि एसिड है ना, एसिड वो H प्लस आयन क्या करेंगे? हाँ, H प्लस आयन डोनेट करेंगे। और बेस क्या करेगा? H प्लस आयन गेन करेगा। ये बात ब्रोस्टेंट लोरी ने बताई थी। लेविस ने क्या बताया था? इसके अगेंस्ट बात आ दी। इन्होंने कहा कि एक पेयर इलेक्ट्रॉन जो गेन करेंगे वो होंगे एसिड, जो लूज करेंगे वो होंगे बेस। समझ नहीं आई या आ गई? अब आ गई तो अब इसकी 3 लाइनें लिख लो बस। अरेनियस कंसेप्ट लिख लो। अरेनियस संकल्पना बोलते हैं इसको, या सिद्धांत लिख लो। अरेनियस सिद्धांत, अरेनियस सिद्धांत हिंदी में लिख लेना भी, अरेनियस सिद्धांत। इसके अनुसार एसिड क्या थे और बेस क्या थे? इसके अनुसार एसिड क्या थे और बेस क्या थे? तो इन्होंने क्या बताया था कि जब आप पानी में किसी पदार्थ को डालते हो तो H प्लस आयन रिलीज करेगा, उन्हें आप एसिड बोलते हो। जिन पदार्थ को आप पानी में डालोगे
वो हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करेगा OH नेगेटिव, उसे आप बेस बोलोगे। ये बात बताई थी। मतलब इन्होंने कहा कि H+ आयन रिलीज होगा तो क्या होगा, एसिड बोलोगे, और OH नेगेटिव आयन रिलीज होगा उसे आप बेस बोलोगे। ये किसका कंसेप्ट था, आर्रेनियस का था। किसका कंसेप्ट था, आर्रेनियस का। अब इसको पूरा मत लिखना, आपको पता है कि किसी पदार्थ को पानी में डालो तभी H+ आयन रिलीज होगा, ठीक है। तो सिर्फ इतना लिखो, H+ आयन रिलीज एसिड अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस थ्योरी। बाकी आपके 6-7 लाइनों में लिखा हुआ है, ठीक है। 6-7 लाइनों में ऐसे लिखा हुआ है कि जब आप किसी पदार्थ को पानी में डालते हो तब वो H+ आयन रिलीज करता है, तो उसका अर्थ है कि वह अम्लीय प्रकृति का है। दूसरा, आप किसी पदार्थ को जब पानी में डालते हो तो वो हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करता है, OH नेगेटिव रिलीज करता है। ये आपको बताता है, ये सॉल्यूशंस आपको बताता है क्या, कि कौन सी वस्तु क्या है, क्षारीय है। इन दोनों के सिद्धांत आर्रेनियस द्वारा दिए गए हैं। इस बात को पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ऐसे लिखो, H+ आयन रिलीज करता है, OH नेगेटिव रिलीज करता है अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस, अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस। बस लिख लिया, क्या हो गया। दूसरा लिखो, ब्रोस्टेट लोरी। ब्रोस्टेड लोरी, इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिखो जो पदार्थ H+ आयन डोनेट करेगा, क्या करेगा, डोनेट करेगा, यानी H+ आयन देगा, क्या करेगा, देगा, वो होगा एसिड। क्या होगा, एसिड। अब जो H+ आयन को गेन करेगा वो होगा बेस। क्या होगा, बेस। तो H+ आयन गेन करेगा वो होगा बेस, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी, लोरी के सिद्धांत के आधार पर, लोरी के सिद्धांत के आधार पे। H+ आयन डोनेट करेगा, किसी को देगा, अपने में से लूज करेगा, वो कहलाता है एसिड। जो गेन करेगा, जो H+ आयन लेगा, वो कहलाता है बेस, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी। समझ आई, ठीक है। अब तीसरा जो सिद्धांत है वो लेविस का, अकॉर्डिंग टू लेविस। इसने क्या कहा था, लेविस थ्योरी, लेविस सिद्धांत, लेविस सिद्धांत। या फिर लुइस थ्योरी, हिंदी में लुइस मिलेगा लेकिन इंग्लिश में लेविस लिखा मिलेगा। लुइस सिद्धांत ये क्या कहता है, ये कहता है कि एक पेयर इलेक्ट्रॉन जो गेन करेगा वो एसिड होगा, जो डोनेट करेगा वो बेस होगा। वहां क्या था ब्रोंस्टेड लोरी में कि एक H+ आयन जो डोनेट करेगा वो एसिड होगा, और यहां क्या है, जो गेन करेगा वो एसिड होगा। तो एक पेयर यानी एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करेगा, लेगा, वो क्या होगा, एसिड होगा। क्या होगा, एसिड होगा। और जो वन पेयर इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वो क्या होगा, बेस होगा, अकॉर्डिंग टू लेविस, अकॉर्डिंग टू लेविस।
पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। अब मैं कह दूं क्या है? कैल्शियम कितना पॉजिटिव चार्ज है? 2 पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है। यही बात है। एक वे में अपन देखें तो इसके पास 2 प्रोटॉन ज्यादा है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कम है। कोई सिंबल ना होता कैल्शियम पे तो एटॉमिक नंबर 20 है, तो प्रोटॉन 20 होते और इलेक्ट्रॉन भी 20 होते। इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब प्रोटॉन तो 20 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? 18। एक जोड़ी और ले सकता है, 2 और ले सकता है, तो किस नेचर का है? एसिडिक नेचर का। समझ आई? आई क्या? इधर Cl नेगेटिव क्लोरीन, उसके पास क्या है? ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है। वो क्या करेगा? डोनेट करेगा, तो वो क्या होगा? बेस होगा। क्या होगा? बेस होगा। समझ आई? आई क्या? बस ये थ्योरी याद रखना, किसने क्या कहा। एक पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट एक्सेप्ट का जो सिद्धांत था वो लेविस ने दिया था। H+ आयन जो डोनेट करता है वो एसिड है, जो रिसीव करता है वो बेस है। ये थी ब्रोंस्टेंट लोरी का सिद्धांत। पानी में डालने पर H+ आयन रिलीज करेगा, OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा, वो बेस होगा। ये बताया था आपके अरेनियस ने। क्या बताया था? अरेनियस ने। समझ आ गई? ठीक, आगे लिखो। रिएक्शंस ऑफ एसिड, अम्ल की अभिक्रिया। अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया। एसिड की रिएक्शन कराएंगे अपन मेटल के साथ। किसके साथ? मेटल के साथ, धातु के साथ। तो क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? अभी सोल्ट बनेगा। क्या बनेगा? सोल्ट। प्लस क्या बनेगा? क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। देखो, टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर आपने डाला क्या भाई? जिंक। क्या डाला? जिंक। ये जिंक के दाने हैं। क्या है? जिंक ग्रेन्युलस। ग्रेन्युलस क्या होता है? कण होता है। जिंक के कण है। क्या है ये? जिंक के कण है। अब आपने इसमें डाल दिया, क्या डाल दिया अभी? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। क्या डाल दिया? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या डाल दिया? सल्फ्यूरिक अम्ल। अब यहां से एक गैस निकलेगी, जो कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन। कौन सी होगी? हाइड्रोजन। अब आप इसको चेक करने के लिए आप इसके पास क्या ले जाओगे? मोमबत्ती ले जाओगे, तो ये एक साउंड करेगा, पॉप साउंड। क्या साउंड करेगा? पॉप। तो ये कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। टेस्ट ट्यूब में जिंक है, आप उस पर सल्फ्यूरिक अम्ल डालोगे, उसमें से एक गैस निकलेगी, जहां आप नजदीक उसके माचिस की तिल्ली या फिर मोमबत्ती ले जाओगे ना, वो पॉप साउंड करेगी। इसका मतलब वहां कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। समझ आया ये बात? अब इसका क्या बनेगा? जिंक के ऊपर आपने सल्फ्यूरिक अम्ल डाला है, H2SO4 डाला है,
तो H2SO4 प्लस जिंक, H2SO4 प्लस जिंक, जिंक के ऊपर सल्फ्यूरिक अम्ल डाला है तो क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ। अरे क्या निकल रहा है यहां पे, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, हाइड्रोजन को छोड़ दो, ZnSO4 जिंक सल्फेट। ZnSO आपको हमेशा कहता हूं कि जिस चीज को आपको पता है उसको छोड़ दो, बाकी को ऐड कर दो। जिंक सल्फेट, क्या हो गया ये, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट क्या बन गया, जिंक सल्फेट, प्लस क्या रिलीज होगी, H2 हाइड्रोजन गैस। समझ आई क्या। दूसरा HCl के साथ करा के और देख लेते हैं। HCl के साथ तो क्या बना, जिंक क्लोराइड, ZnCl2 जिंक क्लोराइड, क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड प्लस क्या बनेगा, H2 हाइड्रोजन गैस H2, क्या बनेगा, H2। दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस, यह जो अभिक्रिया है वो संतुलित नहीं है, असंतुलित अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। इसको संतुलित करने के लिए आप इसके आगे 2 लगा दो, अब हाइड्रोजन भी दो और क्लोराइड भी दो, दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। 2 कैसे लगाया, समझ आ गया 2 कैसे लगाया, बैलेंस। देखो अब मैं 2 ना लगाता तो मेरी बात सुनो, बैलेंस करने के लिए जिंक कितना है यहां पे, किरण सामने देख, जिंक कितना है, 1 है, क्लोराइड कितने हैं, 2 है, क्लोराइड कितने हैं, 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं, यहां जिंक कितना है, जिंक तो बैलेंस है, क्लोराइड कितना है, 2, तो मैं इसके आगे 2 लगाऊंगा तो क्लोराइड 2 हो गया, तो हाइड्रोजन भी तो 2 है, हो गया, ये बैलेंस इक्वेशन होती है। समझ आ गई क्या, ठीक है, चलो नेक्स्ट, बस अब ये कंप्लीट कर दूं बस, मेरा तो मोटिव था कंप्लीट कराने का, ठीक है, वरना कल का और लेगा ये दिन, हाफ डे ले लिया कल का, फिर क्या करवाऊं, आज कंप्लीट करवा दूं फिर, है आज कंप्लीट ही करवा दूं, कल फिर नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। चलो फिर थोड़ा सा तो और कर लो, नहीं है समझ में, अच्छा चलो एक और लिख लो, बस एक ही इक्वेशन लिखा रहा हूं, लिखो, जब आप, दूसरा है, दूसरी प्रॉपर्टी है मैं एसिड रिएक्शन की, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब HCl की रिएक्शन करवाओगे आप मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, या इसी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को कहते हैं, लिख लो पहले, लिख लो, समझना मत तुम, लिखते रहोगे समझ में नहीं आएगा। इसी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को कहते हैं मेटल बाइकार्बोनेट, क्या बोलते हैं, मेटल बाइकार्बोनेट,
मेटल बाई कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को कहते हैं मेटल बाई कार्बोनेट। ये दोनों तो एक ही हैं, नाम अलग अलग हैं। और एक है मेटल कार्बोनेट। जब आप एसिड की, यहां मेरे को एसिड लिखना था, सॉरी HCl लिख दिया ना। एसिड की आप रिएक्शन करवाओगे, कोई जरूरी नहीं है, सल्फ्यूरिक अम्ल भी हो सकता है, ठीक है। तो एसिड की रिएक्शन आप जब करवाओगे मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं इसको, इसके साथ, तो क्या बनेगा? तो बनेगा सोल्ट। क्या बनेगा? सोल्ट। प्लस क्या बनेगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लस क्या बनेगा? पानी। क्या बनेगा? पानी। क्या बनेगा? पानी। देख लेते पानी बनता है क्या? हाँ बनता है शायद, चलो इक्वेशन में पता चल जाएगा पानी बनेगा कि नहीं। अब देखो एक इक्वेशन लेके देखते हैं। HCl की किसके साथ? सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3, सॉरी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O प्लस H2O। बैलेंस करना है तो 2 लगा दूं, है भाई? हो गया? देखना बैलेंस है क्या, मेरे को दिख रहा है शायद बैलेंस। देखो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोराइड, 2 क्लोराइड 2 सोडियम 2 सोडियम, कार्बोनेट 3 है, यानी ऑक्सीजन कितने हैं? 3। एक ऑक्सीजन ये रहा, 2 दूसरा ये रहा, 2 और 1 3। कार्बन कितना है? 1 कार्बन है। बैलेंस इक्वेशन। तो क्या बना? जब आप एसिड की रिएक्शन करवाते हो मेटल कार्बोनेट से, मेटल कार्बोनेट कोई भी हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है। और आपका दूसरा है सोडियम मेटल हाइड्रोकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, क्या होता है बाइकार्बोनेट? बाइकार्बोनेट क्या होता है? ये लिख लिया क्या? ठीक है। दूसरा आपने क्या लिखा है? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो मेटल कौन सी लूं? सोडियम ले लूं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। या फिर हाइड्रोजन को मैंने कहा कि सोडियम बाइकार्बोनेट आप लिख सकते हो, कहा था ना ये बात। तो सोडियम लिखो, सोडियम, सोडियम लिखना नहीं है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी मेटल कार्बोनेट है। क्या मैं इसको मेटल बाइकार्बोनेट बोल सकता हूं? क्योंकि मैंने एक बात कही थी, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट बात एक ही है। बात क्या है? एक ही है। सोडियम का क्या लोगे? हाइड्रोजन का, कार्बोनेट का CO3। क्या बन गया ये? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी को बोल देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को बोल देते हैं मीठा सोडा, खाने वाला सोडा, इसका फॉर्मूला है ये। इसी को क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। या तो हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख दो, या फिर H की जगह क्या लिख दो? हाइड्रोजन की जगह बाई लिख दो। क्या लिख दो? बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसकी रिएक्शन करवाऊं, HCl प्लस NaHCO3, क्या बनेगा? बिल्कुल सामने सामने पड़ा है, Na सोल्ट बन गया।
क्या लिखेंगे, CO2, CO2 प्लस, बैलेंस है, बैलेंस देखो, बैलेंस हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, और इधर क्लोरीन कितना है 1, और इधर सोडियम 1, इधर सोडियम, क्लोरीन, कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां 2, यहां 2, यहां 1, 3 होगी, हाइड्रोजन उधर होगी, बैलेंस है, बैलेंस है। अब चाहे आप एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से करवाओ, चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाओ, आपके पास क्या उसका जो रिएक्शन के बाद बनेगा, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, लवण बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा, पानी बनेगा, H2O। समझ आई ये बात, बाकी करेंगे कल, ठीक है, थैंक यू।